सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। कार्तिक मास परम पवित्र मास। कल हमने कथा का श्रवण किया था। नारद मुनि ने दैत्यराज को पार्वती जी के सौंदर्य का इतना गुणगान किया कि उसने अपना दूत भेजा और भगवान शिव के वहां पे पहुंच करके उस दूत ने जो जो दैत्यराज ने बातें कही वह सब बातें उसने भगवान शिव से कही। उसी वक्त पृथ्वी फाड़ करके नरसिंह अवतार सरी का भगवान शिव जी का अनन्य भक्त स्वीकृति मुख जो कहते हैं भगवान को, वह गण वहां पे उपस्थित होकर के उस दैत्य दूत की पकड़ लिया और उसको फिर शिव जी ने कहा कि छोड़ दे, तो उसको छोड़ दिया। उसका आगे अब हम कथा श्रवण करेंगे। राजा पृथु ने कहा है, नारद जी यह तो आपने महाप्रभु महादेव की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप ये भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां गया। इस पर भी प्रकाश डालिए। नारद जी ने कहा उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया। बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पा करके उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की चेष्टा की। उसे सुन करके दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी कि सेना को सजाओ। और कालनेमी, शुंभ, निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली योद्धा, एक से एक पराक्रमी, एक से एक महाबलवान दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल करके युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्नसार राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके पृथ्वी पर आ पड़ा। आकाश में घटा घोर मेघ छा गए। बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर के कैलाश पर जाकर के भगवान महादेव से सब वृतांत कहा और कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह तो उसके ही वशवर्ती हो गए तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उसके ही महल में निवास करने लगे। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ेगा क्या, यह प्रश्न किया। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप हमारी उससे रक्षा करें। देवताओं से यह सब सुन करके महादेव जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ को छोड़ करके आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके महादेव से कहा, प्रभु उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है, वह आपका ही अंश है और देवताओं से भी अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी मार नहीं सकता है। वह आपका अंश है, महादेव का अंश है। इस पर लक्ष्मी ने मुग्ध होकर के और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसलिए उसके महल में निवास कर रहा हूँ। हे सूरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया यह जान करके अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान करो। जब महादेव ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर के प्रसन्न चित्त होकर के अपने अपने स्थान को चले गए। और ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर उसको घेर करके सिंहनाद करने लगा और दैत्यों के नाद और कोलाहल से महादेव क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने नंदी, भृंगी सभी आदि गणों को उनके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास महाभीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के
अस्त्र शस्त्र वर्षाना शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, तीर, शंख और हाथी घोड़े और रथों के शब्द से धरती कंपायमान होने लगी। युद्ध में कट कट करके मरे हुए हाथी घोड़े और पैदल हाथी घोड़े और पैदल का पहाड़ सा लग गया, जिससे युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या के कारण सब दैत्यों को जीवित करने लगे। यह देख करके शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर के उनके पास जाकर के वृत्तांत सुनाया और उसे सुन करके भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, महाप्रकाश होने लगा। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का चर्बन करने लगी। चर्बन यानी चबाने लगी, खाने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया, अपने पेट में उनको छिपा लिया, शुक्राचार्य जी को छिपा लिया। फिर स्वयं भी वह अंतर ध्यान हो गई और शुक्राचार्य जी के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया। वह युद्ध छोड़ करके भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिव गणों पर कठिन प्रहार किया, बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिनमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोक करके दैत्यों से भीषण युद्ध किया। अब आज हम धनतेरस की भी कथा सुनेंगे। धनतेरस की कथा का भी श्रवण करें। आज धनतेरस है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया, क्या प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? तुम्हें थोड़ा भी संकोच होता है? यमदूत संकोच में पड़ करके बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन। हम मोह माया में नहीं रहते हैं, मोह माया हमसे परे रहती है, हम किसी के बंधन में नहीं बंधते हैं। यमराज ने फिर प्रश्न दोहराया, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं तुम्हारा मन पसीजा है तो निडर होकर के कह डालो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक ऐसी घटना घटी है जब हमारा हृदय विदीर्ण हो गया, कांप गया। हंस नाम का राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वह जंगल में अपने साथियों से बिछड़ करके भटक गया और दूसरे राजा की परिसीमा में, दूसरे राजा के दूसरे देश की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया और उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद इसका महाप्रयाण हो जाएगा, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोगवश एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर निकल गई। उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया। चौथा दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस नव परिणीता का करुण विलाप सुन करके हमारा हृदय कांप गया प्रभु। और ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे, कामदेव और रति के ही समान लग रहे थे। इस युवक को काल ग्रस्त करते हुए हमारे भी अश्रु थम न पाए थे। हे महाराज यमराज, हम द्रवित होकर के कहा कि क्या किया जाए, विधि के विधान की मर्यादा है तू हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ा। तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस की पूजा एवं दीपदान के विधि विधान पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है।
जहां जहां जिस जिस घर में पूजन होता है वहां वहां अकाल मृत्यु का भय पास में नहीं फटकता है। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान का दीपदान करे और उनकी कथा सुने। मैंने आपको पिछली कथा में कहा कि आप फूले में दीपक लगाए, यमराज के निमित्त दीपक लगाए, धर्मराज के निमित्त दीपक लगाए। यह अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है, उनका भी तर्पण करें। उनका मैंने कल 14 प्रकार के नाम बताए थे। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, परमेष्टिने नमः, नीलाय नमः, ये सभी नाम बताए थे आपको मैंने। उन नामों का भी पाठ होता है, जाप होता है। यमराज जो धर्मराज है, जो दोनों है, यमराज भी और धर्मराज भी, ये हमारे पितृ भी है और देवता भी है। इसलिए जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए धर्मराज और जो बुरे कार्य करते हैं उनके लिए यमराज। तो इनका भी पूजन होता है, इनका भी तर्पण होता है, इनके भी नाम लिए जाते हैं, इनके भी दीपदान होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि दीपावली के दिन आप चौराहे पर, धनतेरस के दिन भी करना है, दीपावली के दिन भी करना है। एक दिन दीपावली के दिन नहीं करना है। ये 5 दिवस का महोत्सव होता है। कहीं कहीं एक ही दिन करते हैं और मेरे हिसाब से तो ये 5 दिन करना चाहिए। श्मशान में, तालाब के किनारे, अपने मकान की छत पे, खुले में, वृक्ष के नीचे, जड़ में, चौराहे पर, श्मशान की भूमि, बगीचा हो, कोई वीरान स्थान हो, वहां पे दीपक अवश्य प्रज्वलित करे और दीपक प्रज्वलित करके बिल्कुल भगवान का ध्यान करे। ये भी हमारे पितृ है, यमराज भी, धर्मराज भी हमारे पितृ है, देवता भी है। इसलिए आज हमारी वाणी को हम यही विश्राम देंगे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाए, घंटी को बजाए, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।